हृदयाश, बोले हमारे पास जो हृदय है वही हमारा जेल खाना बन जाए। भगवान को, इन राम को इसी जेल खाने में बंद कर देंगे। अच्छा द्वार कैसे बंद करोगी? बोले पलक रूपी कपाट किवाड़ों को बंद कर देंगे, फिर नहीं निकल सकेंगे। कर ले बंद किवाड़, नजर तुम्हें लग जाएगी। एक सखी बोली कानून को हाथ में मत लो, जिसको पकड़ने का अधिकार है उसको कवर करो। जिसको पकड़ने का अधिकार है उसको कवर करो। पकड़ने का अधिकार किसे है? बोले श्री जानकी जी को। और ऐसे वैसे नहीं पकड़े जाए, क्योंकि ये चोर होते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चोरों के सरदार हैं तो गाजे बाजे के साथ पकड़े जाए। और श्री जानकी जी के मन मंदिर में तो ऐसे कैद हुए कि फिर निकल ही नहीं पाए। और जब श्री जानकी जी ने पहली बार दर्शन किया तो कंकन किंकन नूपुर धन सब, जब प्रभु पकड़े गए तो गाजे बाजी के साथ पकड़े गए। सखी बोली वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है अपन इतनी जोर से बात कर रहे इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। बोले इसलिए नहीं देख रहे हैं, ऊपर सुनाई तो पड़ रहा है पर ऊपर नहीं देख रहे हैं। क्यों? बोले इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम बड़े बाप के बेटे हैं। अच्छा तो इनके पिताजी का नाम क्या है? सखी बोली अभी इनके पिताजी का नाम लेंगे, कोई अपरिचित शहर में चला जाए और कोई छत के छज्जे पर खड़ा होकर के कह दे बहन इनके पिताजी का ये नाम है, तो हम चौंक कर देखेंगे कि हमें भोपाल में जानने वाला कौन है। जरा एक बार सिर उठाकर तो देखो। सखी बोली ये दो दशरथ की ढूंढा बाल मराही के खल जोड़ा, ये दो दशरथ की ढूंढा। ये दो बोलिए दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेशपति दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार। राम जी बोले नहीं नहीं ये भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सिर झुकाने से लाभ है, सिर उठाने से लाभ नहीं है। सिर उठाया उनकी नगरी में जाता है जो अभिमानी होते हैं। अभिमानियों की नगरी में सिर उठाना चाहिए, लेकिन भक्ति की नगरी में सिर झुकाए चलो। लक्ष्मण जी ऊपर नहीं देखे तो राम जी ने भी नहीं देखा, और जब राम लक्ष्मण किसी ने ऊपर नहीं देखा, सखी बोली इन्होंने तो ऊपर नहीं देखा। बोली अरे कोई बात नहीं है अब देखेंगे। कैसे? अब तो दोनों की मैया को अलग अलग कर दिया। बोली जो सावरी सरकार है इनकी मैया का नाम कौशल्या, और जो पीछे चल रहे हैं इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। गोरे गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा। जैसे ही सुना लक्ष्मण जी छटपटाने लगे। एक बार ऊपर देखने दो भैया, मुझे लगता है जरूर मामी या मौसी बैठी सब बता रही, लेकिन वो मामी मौसी कौन है जरा मैं भी तो देखूं। राम जी ने कहा मैंने बोला ना नीचे देखते चलो, सिर झुकाए चलो। ये लक्ष्मण जी का आदर्श है। राम जी ने कहा तो सिर झुकाए ही रहे, सिर नहीं उठाया। लेकिन मर्यादित पुरुषोत्तम राम आर्यवत श्री राम ने भी सिर नहीं उठाया। सखियां बोली ये सिर इसलिए नहीं उठा रहे हैं। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा? हमें तो लगता है बहरे हैं। अब बताओ राम जी को बहरा कहा जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चलाही सुनाही बिन काना, बिन पद चलाही सुनाही बिन काना। अच्छा उस परमात्मा जो बिना कानों की सुनता है उसको बहरा कहा जा रहा, लेकिन परमात्मा भक्ति के वशीभूत होकर के सब सुने जा रहे हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि क्या कह रही हो,
मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। अब सखी बोली, बहन मुझे तो लगता है आपस में बोल नहीं रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, तो लगता है इशारे कर रहे हैं तो ये गूंगे भी हैं। उस परमात्मा को गूंगा कहा जा रहा जो बिन वाणी वक्ता बन जोगी, बिन वाणी वक्ता बन जोगी, बिन वाणी वक्ता बन जोगी, बिन वाणी वक्ता बन जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बन जोगी, बिन वाणी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना वाणी के बोलता है, जो समस्त रस को बिना कर्ण के लेता है, ऐसे परमात्मा को आज क्या कहा जा रहा? गूंगे भी, जो बिना वाणी के बोलता है। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा का आकार क्या है? बोले निराकार। हमारे परमात्मा नीर के आकार के हैं। जिस प्रकार जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में रख दो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। बाल्टी में रख दो तो कहेंगे ये बाल्टी का पानी है, टंकी में भर दो तो कहेंगे ये टंकी का पानी है, नदी से लाओ तो कहते हैं ये नदी का पानी है। अर्थात जल का कोई अपना आकार नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण निराकार है। लेकिन वो परमात्मा हमारे समक्ष कैसे आएगा? जिस प्रकार जल को जब 0 सेंटीग्रेड के तापमान पर तपाते हैं तो वही जल बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है। तब हम निकाल करके छू सकते हैं, छुआ सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। वही परमात्मा भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके आता है। और ऐसे परमात्मा को आज गूंगा बहरा कहा जा रहा है, लेकिन परमात्मा सब सुने जा रहे भक्ति के वशीभूत होकर के। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे श्री राम जी ने एक बार भी सिर उठा करके नहीं देखा। तो सखियों ने कहा, अब तो इन्होंने ऊपर सिर उठाकर अब तक नहीं देखा है। एक सखी बोली, इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि सोच रहे हम ज्यादा सुंदर हैं। अच्छा सुंदर है? दूसरी बोली, बहन ये उतनी सुंदर है जितनी हमारी जानकी की काली कलूटी छाया है, उतनी सुंदर है, ज्यादा नहीं है। सखी बोली, फिर भी अभिमान है इनको, तो क्या करें? पुष्प लेकर के बरसाए प्रभु के ऊपर, और जैसे ही पुष्प बरसाए संकेत दिया, यदि आपको कोई शंका हो आप सुंदर हैं तो मेरा संदेश है। पुष्प के द्वारा संदेश दिया, यदि आपको ज्यादा अभिमान है तो असली सुंदरता क्या होती है, आप इसी समय पुष्प वाटिका में आ जाना। ही हर्षाएं बरसाएं सुमन सुमुख सुलोचन।